ओम शांति। हम्म। क्या किया आज की मुरली से? आज के दिन क्या किया? योग को छोड़ के क्या किया आज? क्या विशेष रहा आज का दिन? बाबा ने नहीं, बाबा ने क्या बोला वो छोड़ो, क्या किया आज पूरे दिन क्या किया? ऐसा क्या रहा जो आप ये कह सकते हैं हाँ भाई संगम युग मेरे लिए विशेष है? ऐसा क्या किया आज? योग किया, योग यज्ञ के प्रति योग किया। ओके गुड। और भैया भैया क्या किया भैया? आज का दिन विशेष कैसे है आपके लिए बताओ? अगर भगवान उठा के पूछ ले भाई मैं संगम युग पे आया हुआ हूँ, क्या हाल है आज के ही दिन को लेके, तो क्या बोलोगे? क्या विशेष था? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है तो कब? आज की माता जी, आज की बात हो रही है। आज का विशेष महत्व क्या है? ठीक है, तो डेली कोई ना कोई ऐसी प्राप्ति, डेली कोई ना कोई ऐसी महसूसता कोशिश करनी चाहिए। होगी तो नहीं, वंस इन अ वाइल। पहले थोड़ी लेट लेट होगी, फिर एकदम थोड़ी धीरे धीरे, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होने लगेंगी। लेकिन हर दिन में आज के दिन में क्या विशेषता? कुछ भी हो सकता है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मुरली का पॉइंट, शाम का योग, सुबह का योग, किसी के साथ मुलाकात, बातचीत, कुछ भी अच्छा हो सकता है जो बहुत अच्छा रहा। किसी से मुलाकात होती है तो आपको ये महसूस होता है कि हाँ कुछ मिल गया, बहुत बड़ी बात है। ओके, चलो पता करना है। अच्छा, आज की मुरली से बताओ क्या सुना? श्री 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 कितनी बार था श्री श्री मुरली में? श्री था 6-7 बार। श्री श्री कितनी बार था? हाँ चलो, ये कैसे पता होगा, इस पे इतना ध्यान देने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, तो बाबा कह रहे थे कि श्री श्री का टाइटल रख लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि श्री श्री बनाने वाला कौन है। ठीक है, तो ये बाबा ने फिर बोला था कि मैं ही हूँ एक श्री श्री बनाने वाला। हाँ ओके। वैसे 1 2 3 बार श्री श्री यूज किया था। और लगभग 13-14 बार श्री यूज किया था। 3 बार श्री श्री और 14 बार श्री शब्द यूज किया था बाबा ने। ऐसे ही जब कोई चीज बार बार रैपिडली आ रही है, ठीक है ना, तो कई बार ध्यान चला जाता है। अच्छा, 2 चीज आई है आज का वरदान, आज का स्लोगन। हाँ, किसी का ध्यान गया उस पे? आज का वरदान, आज का स्लोगन ध्यान गया? क्या विशेष था? है? हाँ, क्या करना है? और सच्ची सेवा नहीं, कुछ ऐसा जो क्रांतिकारी था। दया भाव से क्या कर सकते हो? दूसरों के, ठीक है ना, दया भाव दूसरों के अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर सकती है। वरदान की तीसरी लाइन थी ये। कितना 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 शक्तिशाली चीज है दया भाव। ये योग बल नहीं है, ये दया भाव है। अच्छा, उसके बाद स्लोगन रहम दिल। रहम दिल की भावना से क्या होगा? किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। सोचो, योग बल की बात नहीं कर रहा बाबा, दया और रहम दिल की बात कर रहा है। अब दोनों एक ही मुरली में आए। अब ये सोचो, दया और रहम में क्या अंतर है? बताओ, दया और रहम में क्या अंतर है?
दया है कि देख पा रहे हैं और फीलिंग आ रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। रहम का मतलब है कुछ कर पा रहे हैं। हाँ, और कुछ, और कुछ बताओ, बोलो ना, क्या हुआ? कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, कुछ तो आ रहा होगा, दाल चावल सब्जी कुछ तो आ रहा होगा। कुछ भी पकाओ, खिचड़ी तो बनानी है। दया और रहम में क्या अंतर है राहुल भैया? अंतर नहीं दिख रहा? फिर बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल दी दोनों की अलग अलग? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, चिंतन नहीं चला। पहली बात तो रिवाइज नहीं करी मुरली, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रिवाइज नहीं करी। रिवाइज करते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ क्रांतिकारी निकल के आता है। मुरली को बिल्कुल पर्सनल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? मुरली हमारे बच्चे की तरह है, ठीक है? अगर आप इसके अलावा किसी और पर टेंशन दे रहे हैं, ये रोने लगेगा। और आप इसको छोड़ दिया तो ये खेलता भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे, ये किसी के साथ भी खेल लेगा। लेकिन अगर बीइंग अ मदर आपको इसकी केयर करनी है तो आपको इसको पर्सनल असिस्टेंसी देनी ही पड़ेगी। तो व्हाट इज दया भाव? दया भाव कोई भी कर सकता है, कोई भी दया करनी है ना, ठीक है? जो ये वाली दया है, ये नहीं दया, बाहर की दुनिया में दया करनी है तो दया माना एक संकल्प है, मुझे इस पे दया आ रही है, बहुत दया आ रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ, उसके लिए कुछ बल की जरूरत है बस। और रहम भाव शक्तिशाली, भगवान ने हम पे आके क्या कहा है? रहम। तो दया तो की ही है, लेकिन दया को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो क्या दिया है? शक्ति। समझ में आया फर्क? ये राजा बहुत रहमदिल है। रहमदिल का मतलब क्या है? एक तो दुख मिटा ही रहा है लेकिन सुख भी दे रहा है। लेकिन जब मैं दया कर रहा हूं तो दया कर रहा हूं बस, उसका सपोर्ट कर दिया, भाई मुझे चोट लग गई, आप मुझे उठा के कहाँ तक ले गए? हॉस्पिटल तक। तो दया कर दिया आपने। लेकिन मुझे चोट लग गई, आपने मुझे हॉस्पिटल तो लेके गए, लेकिन आप मेरी केयर भी कर रहे हो, मुझे पैसे भी दे रहे हो, मेरे पास एक दो लोग भी छोड़ दिए। इतना रहमदिल आदमी कौन मिला है भाई, जो अपनी गाड़ी से छोड़ के गया और फिर पैसे भी जमा करके गया। समझ रहे हैं? तो दया के लिए शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है संकल्पों की तो शक्ति चाहिए। रहम भाव, रहम भाव के लिए क्या है? किसी भी आत्मा का परिवर्तन, वहां हिसाब किताब मोड़ सकते हो। शिव भगवान वाचे उनके अनेक जन्मों के हिसाब किताब सेकंड में समाप्त कर सकते हो। तो ये ईश्वरीय दया, हमारे में इतनी शक्ति है कि उनके हिसाब किताब मोड़ सकते हैं अपने शुभ संकल्पों से। लेकिन अगर बात रहम दिल की आ रही है तो फिर किसी भी आत्मा का परिवर्तन करना, ठीक है ना? इतनी शक्तिशाली दृष्टि जिसमें दया भाव तो है ही है, साथ में शक्ति है, उस दया को इनिशिएट करने की शक्ति है। मैं आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट माना, जैसे आज का टाइटल है, तो बाबा ने आज का जो टॉपिक दिया था वो दिया था कि तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। तो शिव शक्ति सेना के नाम को और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी क्या है, ठीक है ना? ठीक है ना? बुरा मानेंगे शिव शक्ति सेना, तो उसमें जो भाव आएगा, उसमें जो संकल्प आएंगे वो कैसे होंगे? शक्ति वाले होंगे। दया वाले में भाव है, शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर दे। अब यहाँ पर जब मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ तो ब्राह्मण क्या है? ईश्वरीय दया भाव कि भाई हाँ मेरे पे ताकत है, बाबा इनका कुछ अच्छा हो, इनको भी आपका वर्षा मिले, ये मिले वो मिले वो मिले, दया भाव। बाबा ये भी आपके बच्चे बन जाए, दया भाव। लेकिन रहम भाव कि अगर मैंने दस्ती दे दी तो बाबा का बनेगा ही, फिर अपने हिसाब किताब जो उसके शुरू होंगे वो होंगे। ओके, तो फिर जो टाइटल था आज का कि शिव शक्ति सेना को और बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो शक्ति कैसे होगी? रहम भाव के लिए शक्ति कैसे होगी? जब शिव को, जो शिव की जो शक्ति है
उसे शक्ति पहचानेगी, मतलब मेरी आत्मा शिव की रियल शक्ति को पहचानेगी। एक छोटी सी नौकरी, एक छोटी सी पढ़ाई, एक छोटा सा घर, एक छोटा सी फैक्ट्री, एक छोटा सा कारोबार चलाने के लिए, ठीक है, कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है, कितनी। अब यहाँ मैं आत्मा अपने शुद्ध संकल्पों के बल पर पांचों तत्वों को चेंज नहीं कर रही हूँ, पांचों तत्वों को सतो प्रधान बना रही हूँ, सारी प्रकृति को सतो प्रधान बना, सारी आत्माओं को मुक्ति जीवन। यहाँ पर ड्रामा को मोड़ने के निमित्त मुझ आत्मा को रखा गया है, तो कितना शक्तिशाली होगा वो। तो शिव और शिव की शक्ति, तो अगर शिव 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 शक्ति सेना को और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी होती है कि मुझे शिव की शक्ति को पहचानना होगा, ठीक है, कि शिव की शक्ति क्या है। हम लोग समझ पा रहे हैं किस लेवल पे हमारे पास ऊपर काम हो रहा है। फिजिकल लेवल पे तो कई बार यहाँ एक्सप्लेन किया है, स्वयं भगवान आके हम पे वर्कआउट कर रहा है, छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। बट वो जो एग्जिस्टेंस है वो पहचाने नहीं जा रही, चाहे पांडवों के शास्त्रों में गायन ले लो या किसी का भी गायन ले लो, जो जिनका भी बड़े बड़े वो हुए, वो अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते थे, फिर भगवान आते हैं, उनको रियलाइज कराते हैं, फिर उन्होंने क्या क्या कारनामे करे। तो अगर शिव शक्ति सेना को और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है कि मुझ शक्ति को, शिव की शक्ति को पहचानना होगा, ठीक है। और फिर इसी में ही दूसरा लिखा है कि मुझ शिव शक्ति को, शिव की शक्ति को पहचानना होगा, फिर मुझ शक्ति को, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, जिसे बार बार हम यूज कर रहे हैं, अपने अस्तित्व की पहचान। मेरे पे ही क्यों काम किया जा रहा है, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं बाबा, मुझे यहाँ मधुबन में लाके बिठा दिया, मुझे ईश्वरीय परिवार में लाके बिठा दिया, ठीक है। मैं बार बार हटने की, पीछे जाने की, अंडर एस्टिमेट होने की, नीचे जाने की, उधर के संकल्प, इधर के संकल्प आते हैं, फिर बाबा घुमा फिरा के किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी मुरली के थ्रू, किसी न किसी क्लास के थ्रू अल्लाह के फिर वहीं खड़ा कर देता है। तो मुझे अपने अस्तित्व को भी जानना पड़ेगा। भीम, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो भीम, ठीक है, तुम में अपार शक्ति है, तुम अपने किसको, ठीक है ना, इस स्थूल शरीर को जितना चाहो बड़ा कर सकते हो। व्हाट इज स्थूल शरीर, ठीक है ना, अपनी ताकत, मानसिक ताकत से कितना बड़ा। अब देखो, आप कभी भी कोई भी चीज ले लो, जो इतना बड़ा प्लेन है, उसको उठा सकता है, कितने ही लोग मिलके भी नहीं उठा सकते, लेकिन एक मनुष्य आत्मा की मानसिक ताकत की वजह से, या कुछ मनुष्य आत्माओं की इनोवेशन से वो हवा में उड़ रहा है, हजारों फीट ऊपर उठ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ उसने अपने अस्तित्व को बड़ा कर दिया, सोचने का दायरा बढ़ा दिया, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो शिव शक्ति को, शिव शक्ति सेना को और बड़ा करने के लिए पहले शिव की शक्ति को पहचानना पड़ेगा, फिर शक्ति को, खुद की शक्ति को पहचानना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। फिर शिव शक्ति को अगर बड़ा करना है, किसी भी चीज को बड़ा करना है, किसी भी चीज को ऊंचा उठाना है, किसी भी चीज को बहुत फैलाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किसी घर को बहुत बड़ा बनाना है, उसकी विशेष क्या है, फाउंडेशन। तो अगर शिव की शक्ति को और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है कि मुझे अपने फाउंडेशंस बहुत मजबूत करने पड़ेंगे, मुझे अपने फाउंडेशंस बहुत मजबूत करने पड़ेंगे। फाउंडेशन नियम प्रमाण नहीं होने चाहिए, फाउंडेशंस नियम प्रमाण नहीं होने चाहिए, नियम तो मुख्य ही हैं, फाउंडेशंस होने चाहिए इंटरेस्ट प्रमाण। हम क्या करते हैं, फाउंडेशन, हालांकि सब लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फाउंडेशन को ऐसे ही लगा के इंटरेस्ट दिखाते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में, इसकी खिड़की अच्छी होनी चाहिए, इसका पंखा अच्छा होना चाहिए, इसमें एसी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जितना अच्छा घर है उससे ज्यादा उसकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो सालों साल चलेगा, तभी तो वो सालों साल चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अपना फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
तीसरा है कि अगर मुझे शिव शक्ति सेना को और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी बनती है कि शिव की शक्ति को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शिव की शक्ति को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे शिव की शक्ति को बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है कि मुझे शिव की शक्ति को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। हम शिव की शक्तियों को यूज कर रहे हैं। मधुबन आया, मधुबन में आया, मधुबन में क्या किया? आए, बैठे, घूमे फिरे, थोड़ी बहुत ही तपस्या करी और फिर चले गए। इसे कहते हैं मधुबन को यूज करना। लेकिन आए, बैठे, बट बैठते हुए बेचैनी है, सो रहे हैं, सोते वक्त बेचैनी है। बेचैनी स्पिरिचुअल अनकंफर्ट कि भगवान ने कहा है कि मधुबन का एक हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर होता है, तो मुझे वो 1 साल का पुरुषार्थ कर लेना है। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जहां मैं 7 दिन में 1 साल की कमाई करके जा रहा हूं। यूज करना, मैं आया, अब सुबह उठ गए, मेरे लाडलो जागो, तो लाडले जाग गए, नहीं तो सो ही रहे हैं, बहुत करके तभी भी सो रहे हैं। लेकिन मेरे लाडला, अगर तुम रियल में लाडले हो तो तुम्हें तो जिम्मेवारी से पहले उठना चाहिए, नियम थोड़ा ही उठाएंगे तुम्हें। इसी तरीके से मुरली, ऐसे नहीं कि बाबा सुना रहा है तो जबरदस्ती वहां जाके बैठ नहीं, क्योंकि नियम है भाई, शर्म आती है, भगवान आया है हमें बैठने। उसके बाद पूरे दिन रिवाइज करी, इसे कहते हैं इन्वेस्ट करना। भोजन है, कल बाबा ने भोजन के लिए कितनी जबरदस्त बात कही, ठीक है, रोंगटे खड़े कर देगी। शिव भगवान आज कल की मुरली में आने वाली में चैलेंज कर रहा है बाबा, चैलेंज। बाप कह रहा है चैलेंज की हिम्मत है तो भोजन बना, पूरी तरीके जब भी बनाते हो तो पूरी तरीके से साइलेंस और याद में रह के बनाओ। अब यही चीज खाने पे भी आती है। फिर कल वाली मुरली आ रही है, साकार मुरली कल की मुरली में है, तो खाते वक्त भी ये चैलेंज है। बाबा ने खाते वक्त भी ये चैलेंज दिया है कि कोई ऐसा अनन्य बच्चा बन के दिखाए, अनन्य बच्चा हो जो मेरी याद में ग्रास मेरी याद में खा के दिखाए। ठीक है, तो शिव की शक्ति को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। हम शिव की शक्ति को कैसे इन्वेस्ट करें, ये हुआ मधुबन का। इसी तरीके से ज्ञान को इन्वेस्ट करना। एक है मैं यूज कर रहा हूं, मुरली मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और मैं उसे अपने लिए यूज कर रहा हूं। दूसरा है कि मैं उसे दूसरों को शेयर कर रहा हूं किसी भी तरीके से। इसी तरीके से योग, चलो मुरली शेयर नहीं कर सकते, क्लास करानी नहीं आती, बोलने की उतनी कला नहीं है, कोई बात नहीं, योग को इन्वेस्ट करो। एक है कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति बनेगी, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रकृति को वाइब्रेशन देना, सर्व आत्माओं को वाइब्रेशन देना, उनको नए तरीके सिखाना, नई टचिंग्स देने के निमित्त बनना, इन्वेस्ट करना। इसी तरीके से धारणाएं, सेवाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, शिव की शक्ति को यूज कर रहे हैं। बाबा ने ब्रह्मा भोजन दिया है, खा लिया, खा के सेवा कर ली, बात खत्म। बाबा ने ब्रह्मा भोजन दिया योग के लिए, बाबा ने ब्रह्मा भोजन दिया तपस्या के लिए, बाबा ने ब्रह्मा भोजन दिया है संस्कारों को चेंज करने के लिए। तो शिव की शक्ति को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा बीच में शिव की शक्ति को इन्वेस्ट करना सीखना होगा, माना मैं आत्मा शिव शक्ति और बाबा की जो शक्ति है उसको इन्वेस्ट करना सीखना होगा। फिर शिव शक्ति को अगर और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है कि अब शिव की शक्ति, शिव के लिए, शिव का जो परिवार है उसकी पालना करना सीखे। हम परिवार को संभाल रहे हैं, हम परिवार में हैं, हम परिवार के साथ हैं, परिवार की पालना करना। भाई हैं, सेवा कर दी, ठीक है, हो गया, मैंने अपनी जिम्मेवारी निभा दी, मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। पालना, पापा का काम क्या है, कमाना, लेकिन जब शाम को आता है तो किसी के लिए खिलौने ले आए, किसी के लिए फ्रूट ले आए, किसी को प्यार से पुचकार दिया, इसे क्या कहेंगे, पालना। पापा ये थोड़ा ही कहते हैं कि भाई, या मम्मी ये थोड़ा ही कहती मैंने खाना बना दिया, खाना है खाओ, नहीं खाना।
ठीक है, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों नहीं खा रहा आज, भूख कम लग रही है, चल ये बना दूं, ये बना दूं, ये बना दूं, पालना। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने कहा है कि शिव की शक्ति को क्या करना पड़ेगा, पालना देना सीखना पड़ेगा। हर एक आत्मा को देखो, उसको क्या चाहिए, हर एक आत्मा को ज्ञान योग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कोई अपने दुख से दुखी है, कोई दूसरों के सुख से दुखी है, कोई ऐसे ही दुखी है, ठीक है। उनसे मिलके, उनके साथ बैठ के टाइम इन्वेस्ट करना है। और एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो इन्वेस्टमेंट छोटा रख के कमाई बड़ी करे। इन्वेस्टमेंट छोटा रख के कमाई बड़ी करे। तो अगर मुझे शिव शक्ति सेना को और बड़ा करना है, तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है कि मुझे शिव शक्ति की जो परिवार है, शिव का जो परिवार है, उसकी पालना करना सीखना होगा। हम शिव का जो परिवार है उसके साथ हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, पालना। ठीक है। तो कल परसों से जो डिस्कशन कर रहे हैं कि सहयोग देना, सहयोग देना, सहयोग भी एक तरीके की पालना ही है। फिर सहयोग से उठ के जो पहले बताया, दया भाव और रहम भाव, कितना रिवोल्यूशनरी थे दोनों, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। मुझे तो जब मैंने पहली बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ने में तब आया, अरे कितना अंतर है दया भाव और रहम भाव में। एक पूरे कड़े संस्कारों को चेंज कर रहा है, एक आत्मा को ही चेंज कर रहा है, आत्मा को ही परिवर्तन कर दे रहा है। तो सोचने वाली बात नहीं थी, सोचने वाली बात थी। तो अगर शिव शक्ति सेना को और बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है कि मुझे पालना करना सीखना होगा। और इसमें मैंने एक चीज और लिखी है कि अगर मुझे पालना करनी है तो शिव भगवान की तरह एट एनी कॉस्ट बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है भगवान को। कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है? आप अपने दिमाग में एक सेट बनाओ, एक कमरा बनाओ, उस कमरे में अपने सब प्यारे प्यारे रिश्तेदारों को लाओ, मम्मी से लेके, पापा से लेके, भाई से लेके, उससे लेके, इससे लेके। कोई भी ऐसे बैठा के खिला सकता है जैसे बाबा खिला रहा है। आए आए सेवा में, नहीं आए नहीं आए, कभी ये धारणा मिस, कभी वो धारणा मिस। अगर यही चीज किसी प्रोफेशनल कंपनी में हो, तो अगर आज रिक्रूटमेंट किया है आपका, आज आपको पहले दिन नौकरी पे जाना, तो 2 दिन पहले आपको भेज देंगे कि आपको नहीं आना है। अगर ये हालात पता चल गए जिस तरीके से हम चल रहे हैं, चलो बाबा को याद करते। तो एट एनी कॉस्ट। अब फिजिकल कॉस्ट, चलो मान लो कोई मिल भी गया, हालांकि सारी उम्र कोई बिठा के खिलाएगा नहीं। एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, एट एनी लेवल। लेवल माना कि भाई आप मेरे भाई हो, चलो मेरा लेवल है, आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे पापा हो, तो बैठा के खिला लिया। एट एनी लेवल, आपका मेरा कोई कंसर्न नहीं है, और मैं सर्वशक्तिवान हूं जो कि आपको 1 सेकंड में चेंज कर सकता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सारी सजाओं को सामने ला के दिखा सकता है। लेकिन तब भी वो नम्र, अति नम्र बना हुआ है। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट। और फिर एट एनी सर्कमस्टांसेस, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, बाबा आपको रोज क्या क्या समझा रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो देना नहीं छोड़ रहा। तो पालना करना सीखना होगा। मैं शिव शक्ति हूं ना, मेरे साथ शिव जुड़ा है, तो एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पे, मैं चाहे आज दीदी हूं, चाहे भाई हूं, चाहे समर्पित हूं, चाहे सेवाधारी हूं, मुझे सिर्फ पालना देनी है। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत देनी पड़े, अपने ज्ञान की, अपने योग की, अपनी धारणाओं की तो कीमत नहीं दे सकते। धारणाओं की कीमत माना जैसे नुमा शाम हो रहा है और किसी को मेरी हेल्प की जरूरत है, वो वाली धारणा है। नियम, रोज में अमृत वेला जा रहा है, अचानक से किसी को कुछ हो गया, उसको जरूरत है, किसी को खाना देना है, तो उस समय वो नियम एक साइड, परिवार जब आएगा, जब जरूरत है। तो ये नहीं कि मैं रोज फोन करके कह रहा है नुमा शाम की, भैया मेरा खाना ले आओ। अच्छा भैया क्या कर रहे, रूम में बैठे हुए मजे मार रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो पालना करना सीखना होगा। फिर अगर शिव शक्ति सेना को बड़ा करना है, बड़ा माना
ह्यूज। और बड़ा करने का एक ही तरीका है, नौकरी से कभी भी कोई चीज़ बड़ी होती है। सपोज टू भी आपकी एक लाख की सैलरी लग गई, 2 लाख की सैलरी, आप कह सकते हो कि आप कल को बिलियनियर बन पाओगे? हाँ या ना? करोड़पति? ठीक है ना? नौकरी नहीं, बिजनेस, या वो भी बिजनेस, या दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत प्यारा शब्द है। तो बाबा ने कहा बड़ा करना है, ह्यूज, जहां पर आप छोटे 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 पेनी स्टॉक्स लेके, पेनी स्टॉक्स माना जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके छोटे छोटे स्टॉक्स लेके सही एनालाइज करके आप उन 500 रुपए को 50 लाख भी, 50 लाख को 50 करोड़ भी बना सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज। इसको मेरे किस सहयोग की जरूरत है, इसको मेरे किस सहयोग की जरूरत है, इस आत्मा को क्या जरूरत है, मुझे खुद को क्या जरूरत है। नियम धारणाएं सब मेरी एक साइड रख रखी है मैंने, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है उनके लिए कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है। और फिर मैं किसी भी तरीके से अपने आप को ये कह रहा हूं कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा अपनी। ठीक है, तो अपने को इन्वेस्ट करना, अपने के लिए कि मुझे क्या इन्वेस्ट करना है अपने को बड़ा बनाने के लिए। बाबा ने क्या इन्वेस्ट किया सबसे ज्यादा? बाबा ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या इन्वेस्ट किया? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, दोनों में से कोई बोल दो। तन मन धन और शक्ति। जो सबसे बड़ा हथियार है शिव बाबा का, शक्ति, कि भाई तुम्हें 1 मिनट में सीधा कर सकता हूं, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वही शक्ति आपको संस्कारों को पूरी तरीके से चेंज करने में लगा रहे हैं। ठीक है ना? शक्ति। तो पालना करना सीखना होगा, योग बल से सीखना होगा, योग को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। इन्वेस्ट, मैं मधुबन हूं, मैं यज्ञ हूं, और इस यज्ञ की हर एक आत्मा तपस्या की ओर जा रही है। खुद तो मैं कर ही रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बीज रूप हूं, लेकिन मैं मधुबन हूं, इस ब्राह्मण परिवार के कल्प वृक्ष का बीज रूप हूं मैं। आई एम द फाउंडेशन। तो योग से सीखना होगा। फिर इसी तरीके से अपने संबंधों को, मैं अपने जितने भी संबंध है, लौकिक अलौकिक, ठीक है, सबकी जड़ों में बैठा हूं। अब सबका चेहरा देखने की जरूरत नहीं है कि राहुल भाई मेरे दोस्त हैं, टिंकू भाई मेरे दोस्त हैं, इधर सब मेरे जानने वाले ना। बस मैं बैठ गया, हजारों लाखों पत्ते लगे हुए हैं और हर एक तक मेरा संकल्प जा रहा है टू इन्वेस्ट। योग को इन्वेस्ट करना, हम योग को यूज कर रहे हैं। मैंने साकाश दे दिया, 5 तत्व आ गए, मैं सतयुग में घूम के आ गया, मैंने अपने शरीर को दे दिया, शक्तियां ले ली। यूज करना है, इन्वेस्ट। महसूस हो कि वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा, अनहद, अनंत, असंभव। ठीक है ना? कुछ भी हो जाए करना ही है। ठीक है? फोर्स, अपने आप को फोर्स देना चाहिए कभी कभी, अपने आप को अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी चाहिए। कितने बजे उठते हैं राहुल भाई? कल 3:30 बजे उठना, नहीं कल 2:30 बजे उठना, कोशिश करो। मधुबन से अच्छी जगह नहीं अपनी लिमिट्स तोड़ने की। जब 7 दिन का पुरुषार्थ 1 साल के बराबर हो सकता है और उसी 7 दिन को आपने 14 दिन बना दिया, तो भाई 7 दिन का मतलब है भाई 4 से 5 अमृत वेला, 3:30 से 5 अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, प्रॉपर सारी चीजें, तो 7 दिन का पुरुषार्थ 1 साल की। अगर इसी 1 घंटे के अमृत वेला को 2 घंटे कर दिया, तो उसी सेवा को यथार्थ भावना और योग के साथ कर लिया, तो वही योग जो हमारा नॉर्मली 4 घंटे, उसे 5 या 6 घंटे कर लिया, तो देयर इज नो लिमिट टू बीइंग अनलिमिटेड। बच्चों की बेहद में जाने की कोई हद नहीं है। बच्चे सिर्फ अपने अस्तित्व को पहचाने। कल की मुरली में बताया ना, भोजन को लेके चैलेंज करते बाबा, चैलेंज है, हिम्मत तो करके दिखाओ। सुनना कल की मुरली। अच्छा, योग बल से सींचना होगा, शिव के प्रति हर शक्ति को समर्पण करना होगा। अगर मुझे शिव शक्ति सेना को और बड़ा करना है, तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है कि शिव के प्रति मेरी हर शक्ति को समर्पण करना होगा।
मैं इतना अच्छा योगी बन गया, मुझे तो ये बहुत अच्छा आ गया, मैं तो मधुबन में सेट हो गया। जितना ज़्यादा पावर बढ़ रही है उतना ज़्यादा समर्पण बढ़ जाना चाहिए, हमारा अहम बढ़ता चला जाता है, ईगो साथ साथ डेवलप होने लगती है। जैसे ही हम थोड़े से पुराने होने लगते हैं, ज्ञान में, योग में, सेवाओं में, पद में, हमारे शब्दों में नम्रता थोड़ी सी हार्श होती चली जाती है। कभी भी आप मधुबन में आओगे तो अपने और मधुबन निवासी के शब्दों में बहुत अंतर पाओगे, बोलने के तरीके में, एटीट्यूड में। जो आपका वहाँ घर पे होता है वो उनका यहाँ होता है कि नहीं होता है? तो आपस में रहे, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरों के साथ अगर आप हार्श हो रहे हो तो दिस इज अगेंस्ट लॉ। और इसी तरीके से फिर सेवाधारियों का भी है। जैसे सेवाधारी बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं चीज़ों को, हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, ऐसे करते हैं। अगर हम आपके घर में जाके आपके घर में गए, हम तो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं लोग। आप आए मधुबन निवासी, हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे, जो आपको चाहिए बताओ। लेकिन मैं कह रहा नहीं, मैं तो आपके बेडरूम में भी जाऊंगा, ठीक है, मैं तो आपकी किचन में जाके खुद ही बनाऊंगा, तो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो जो भी चीज़ आप यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ वहाँ जाके अपने आप खुद ही देखें। ओके, तो शिव के प्रति हर शक्ति को समर्पण करना होगा अगर शिव शक्ति सेना को बड़ा करना है। हर शक्ति को। मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मैं बहुत एज से ज्ञान में हूँ, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, शुक्र है शिव भगवान आज इस संडे नहीं, इस संडे से पिछले संडे वाली मुरली में, इस संडे में भी था ना कि मुझे भाई जी कहला दो और ये कहला दो, छोटी छोटी, और इससे पिछले वाले संडे में भी था हमारा नाम यहाँ आ जाए, ठीक है। जगदीश भाई जी कहते थे मेरे साथ नाम के आगे राजयोगी लग जाए। हर शक्ति को समर्पण। मैंने आपको गाना सुनने के लिए दिया होगा, सुना नहीं था ना आपने? अच्छा, वो क्लास में बोला था, कौन सा? हाँ, नहीं, मैंने गाना दिया था, यहाँ नहीं दिया था, क्लास में दिया था। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन साइलेंस में बैठ के और आँख ही बंद करके सुनना। अगर आँख खुली तो लाइनें इधर उधर जा सकती हैं। बाबा को सामने रखो, ठीक है, तो उसमें लौकिक गीत है वो, हाँ, लेकिन करके देखना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अब ये भाव रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं दिन रात कर रहा हूँ तो लोग मुझे जाने पहचाने। ये तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है कि तुम कर सकते हो। तो शिव के प्रति हर शक्ति को समर्पण करना होगा। फिर हाँ, आपने क्वेश्चन किया, बाबा कहते हैं बाबा कभी कृपा नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने कभी किसी के ऊपर कृपा की है, हाँ या ना? नहीं की। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके प्रति समर्पित हो जाए तो, जैसे सपोज टू बी आपके नेफ्यूज हैं, छोटे छोटे नेफ्यूज हैं, प्यार होगा उनसे, लेकिन किसी दिन गलती से अपने 10 रुपए से वो कहा कि भाई चाचा मैं आपके लिए ये लेके आए, उस दिन के बाद आपका टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा उनके प्रति। तो कृपा करते नहीं है बाबा, कृपा कमाई जाती है। आपका समर्पण भाव उस चीज को वहां पर इंटीग्रेट कर देता है उस चीज को। बाबा कहता है कि भाई मैं कृपा नहीं करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपना समर्पण भाव दिखाते हो, ठीक है ना, अपने जो सारी चीजें हैं, जो भी मेरा कमाई है इस स्पिरिचुअल लाइफ की, उसको बाबा के प्रति समर्पित कर देते हो, तब बाबा देखता है अरे ये अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा। फिर चेकिंग करके देखता है, ये ब्रह्मा भी कुछ थोड़ा ही है, मैं नहीं होता तो ये क्या करता। फिर चेकिंग भी करता है और फिर ब्रह्मा कहता है कि हाँ हाँ भैया बाबा ठीक बोल रहे, और तब ब्रह्मा को मिलता है संपूर्ण विश्व की बादशाही का पहला तख्त, समर्पण भाव। ठीक है, तो शिव के प्रति हर शक्ति को समर्पण कर देना, तो हम इस शिव शक्ति के जो सेना है उसको बड़ा कर सकते हैं। मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है। फिर समय,
शिव की शक्ति सेना को अगर बड़ा करना है तो मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है इस समय को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। सफल करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफल? सफल क्या, सफल की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफल? बहुत रॉन्ग मिसयूज होता है इस, जैसे ड्रामा का मिसयूज होता है ऐसे सफल का भी मिसयूज होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफल? हाँ, रॉन्ग आंसर है। हाँ हाँ, बोल रहा बताओ। अगर आपने उसको छोड़ के वो समय आपने योग के लिए यूज कर लिया तो कॉम्प्लिकेट। सफल करने की डेफिनेशन क्या है? सफल करना, भाई तो आप कहते हो ना हम सफल कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं, कभी भी नहीं बोलना चाहिए हम सफल कर रहे हैं। बोलो अब। सही उपयोग करना है, सफल करना है। सही उपयोग करने को सफल उपयोग करते हैं, सदुपयोग क्या होता है फिर? वही सदुपयोग। रॉन्ग आंसर है ना भाई जी, रॉन्ग आंसर है। समथिंग विच यू हैव इन एक्स्ट्रा फॉर्म, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा है। जैसे आपने खाना खा लिया, अब आपका पेट भी भरा हुआ है, मन भी भरा हुआ है, 20-25 रसगुल्ले खा लिए, अब ये 10 बचे हुए हैं, अब खाए तो जा नहीं रहे हैं, ठीक है, और सुबह तक ये बेकार हो जाएंगे। अब कह रहे हो अब सफल कर दो, इसे कहते हैं सफल करना। वेस्ट नहीं, जिस चीज की आपके पास वैल्यू खत्म हो जाती है उसे कहते हैं सफल करना। समझे? अब कहीं भी लगा के देखो कितना सही बैठता है शब्द। ठीक है, तो इसे कहते हैं सफल करना। तो कभी भी अपने समय को सफल मत करना। आपके पास इतना समय है जो आप सफल करोगे, लेकिन बोलचाल में तो बोलते हैं कि तभी तो, तभी क्यों नहीं भाई? साइंटिस्ट में और एक आम आदमी में क्या अंतर है? वो रिसर्च करता है चीजों के ऊपर, वो नहीं करता है, तो इसीलिए उसकी 2-10 लाख रुपए सैलरी है, वो ऐसी दुकान पे पान की दुकान खोले बैठा है। हाँ, वो चीज फिर उस मुरली से रिलेट करो, मुरली का पूरा पैरा पढ़ो, उसमें क्या बात करिए। अपने समय, शक्ति, श्वास, संकल्प सब सफल करो। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ है, वैसे है नहीं, जो भी तुम्हें लगता है ये जो छोटा समय भी है, समय तुम छोटा मोटा जो वेस्ट कर देते हो, शक्ति जो छोटी मोटी वेस्ट कर देते हो, संकल्प जो छोटे, उनको भी सफल करना है। समझे? तो अब यहां पर जो आ रहा है कि शिव शक्ति सेना को अगर और बड़ा करना है तो अपने समय को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करना सीखना होगा। कैसे? ये समय सब लोग, जैसे पहले भी बताया, सब लोग आए हैं, अमृत वेला उठ गए, ये उठ गए, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 15 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, जबकि वो टाइम आपका कॉमन टाइम है कि भाई आपको भी नाश्ते पे जाना, सब कुछ नाश्ते पे जाना है, लेकिन आपने अपने आप को पुश करके 15 मिनट वहां दे दिए। अब 15 मिनट वहां पे भीड़ खाली हो गई, आपने बैठ के खा लिया आराम से, साइलेंस में, इन्वेस्ट हो गया। नुमा शाम 7:30 बजे होते ही सारी ब्राह्मण सेना, ठीक है, किधर हमला कर दिया? डाइनिंग की तरफ। आपने उधर अकेले मोर्चा संभाल लिया बाबा रूम का, या 2-4 ने मिलके, ठीक है, इन्वेस्ट हो गया। समझे? जहाँ जब, हाँ, जब वेस्ट माना साधारण भी जा रहा है, वेस्ट तो खैर हमारी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन फिर भी वेस्ट तो आता ही है, थोड़ा बहुत तो आता ही, लेकिन बात जो साधारण भी है उसको भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है, फिर 2-4 जो और थे वो फिर, है ना। ओम शांति, कल मिलेंगे।